हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 12 के फिजिक्स का मॉडल सेट 3। तो आप इन सभी प्रश्नों को देखिए, बिकॉज आपके एग्जाम के लिए ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं। देखिए आज के सेट में कैसा कैसा प्रश्न है। देखिए फर्स्ट क्या इसमें दिया है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है। तो आप जानते हैं तीव्रता E बराबर क्या होता है, F/Q। तो F/Q तो आपको उसमें बताना है बल का मान। तो आप बल F इक्वल Q U हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना ए राइट होगा। क्या देखिए E इक्वल आप जानते हैं कि F/Q होता है। तो हमें क्या बल का मान लिखना है, बल को F से सूचित कहते हैं। तो EQ हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो FQ आ जाएगा आपका, QE F का मान। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, कूलाम बल है। कूलाम बल क्या है, तो कूलाम बल केंद्रीय बल और विद्युत बल वो दोनों है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि केंद्रीय बल यानी ए और बी दोनों, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है कूलाम बल। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, 1 कूलाम आवेश बराबर डैश ESU कितना होता है। तो 1 कूलाम आवेश बराबर होता है 3 × 10⁹ होता है, 3 × 10⁹। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है सतह की लंबवता। अगर बोले कि उसके केंद्र पर होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वह 0 होती है केंद्र में। ऑप्शन नंबर बी होगा, वह सतह की लंबवता होता है। अगला प्रश्न है, 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, तो आप गोला के क्षेत्रफल से निकालिएगा 4/3πr³ से बड़े गोला का क्षेत्रफल और छोटे गोला का क्षेत्रफल बराबर इक्वल करके तो आपका आएगा, उसमें आपका आएगा 4 आएगा, और 4 से आप 5 में से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 20 माइक्रोफैराड आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो वह विद्युत क्षेत्र का होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, विद्युत क्षेत्र। अगला प्रश्न है, आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। आविष्ट खोखले गोलीय चालक, देखिए यहाँ पर 0 होगा, गोलीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह 0 होती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, ε0 × A/D होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव बराबर क्या होगा, V तो W/Q होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्न में किस राशि का मात्रक, पहले भी था आपका विद्युत क्षेत्र का मात्रक होगा वोल्ट प्रति मीटर। नेक्स्ट है, विद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है कितना होता है। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है आपका 0 होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, 2 समान धारिता वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उनकी समतुल्य धारिता होती है। कैसे हो जाती है उनकी समतुल्य धारिता, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा समानांतर क्रम में ऑप्शन नंबर ए। यह संधारित्र है तो यह प्रतिरोध के उल्टा होता है। इसमें समानांतर क्रम में हम C1 C2 इस तरह से हम जोड़ते हैं। और प्रतिरोध में क्या होता है, प्रतिरोध में जब होता है श्रेणी क्रम प्रतिरोध वाला तो उसमें हम समानांतर क्रम को इस तरह से जोड़ते हैं, इस तरह से आपका बेटा में करके, लेकिन इसमें उल्टा होता है संधारित्र में। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। पीला रंग का मान कितना होता है कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में, तो इसका राइट आंसर होगा पीला रंग का होता है 4। फिर देखिए नेक्स्ट है, विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई होती है वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, वोल्ट मीटर मापता है, क्या मापता है, तो वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक की किसी अनुप्रस्थ काट के आर पर प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि 2 × 10⁻19 आपका इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल क्या होता है, तो वह 0 होता है। आपका किरचॉफ के नियम प्रथम नियम में दिए थे।
फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, फिट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है, किसके लिए किया जाता है फिट स्टोन ब्रिज का उपयोग? तो फिट स्टोन ब्रिज का उपयोग हम करते हैं उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए और निम्न दोनों प्रतिरोध को मापने के लिए, यानी उच्च और अल्प दोनों का। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, यानी उच्च एवं अल्प दोनों प्रतिरोध के मापन में किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है, तो वह है आपका नाइक्रोम। नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। फिर देखिए अगला है, विद्युत वाहक बल की बीमा है। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत वाहक बल की बीमा होती है m l का पावर 2 t का पावर -3 और a का पावर -1। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, शोषित विद्युत ऊर्जा। शोषित विद्युत ऊर्जा होती है कैसी, तो शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, फिट स्टोन सेतु से तुलना करते हैं, किसका तुलना किया जाता है, तो फिट स्टोन सेतु से प्रतिरोध का तुलना किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, अनुपात 3:4 के दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनमें उत्पन्न ऊष्मा के परिमाणों का अनुपात क्या होगा, तो इसका उल्टा कर देना है। जैसे कि हाई की आपका 3:4 तो 4:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, लंबे सीधे चालक से आई एम्पीयर धारा प्रवाहित होने से इसके आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा इसके आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है μ0/45 × 2L/r। ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, समरूप वेग से चलयमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग से चलयमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो वह स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। यहाँ पर देखिए वोल्ट मीटर और ए मीटर दोनों पूछता है, तो ए मीटर का तो शून्य हो जाता है लेकिन वोल्ट मीटर का अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, अनंत। अगला प्रश्न है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो इसकी प्रवृत्ति होती है स्थिर यानी अचर होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो इसका मान कितना होगा, तो इसका मान होगा इनका स्क्वायर समानुपाती BH। ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो 10 डेल्टा का व्यंजक होता है, कितना होगा 10 डेल्टा का व्यंजक, तो उसका व्यंजक होगा BV/BH। ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इस गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है तो इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या शून्य हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा कि इसके सिरों के बीच का विभवांतर जो होगा वो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय क्रम में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर का मान कितना होता है, तो कालांतर का मान होता है π/2। अगर यहाँ पर पूछ दे पथांतर का मान कितना होता है, तो 0। ऑप्शन नंबर बी। सो आप कालांतर पथांतर को पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, चुंबकशीलता की बीमा है। चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है, तो चुंबकशीलता का बीमा होता है ml t का पावर -2 और I का पावर -2। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो चुंबकशीलता इक्वल क्या होता है, तो चुंबकशीलता को म्यू से सूचित किया जाता है, तो म्यू इक्वल होता है आपका B/H। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, B/H। नेक्स्ट है, 1 हेनरी बराबर होता है। 1 हेनरी बराबर कितना होता है, तो 1 हेनरी बराबर होता है 10⁻³ माइक्रो हेनरी, और इसका हेनरी किसका मात्रक है, तो ये आपका मात्रक है 100 प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I = 5 cos WT एम्पियर तथा विभव भी = 200 sin WT वोल्ट है, तो परिपथ की शक्ति क्या, शक्ति हानि क्या होगी, इसमें पूछा जा रहा है कि परिपथ में जो शक्ति हो रही है उसकी हानि बताना है, तो इसका 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, तो इसकी आभासी वोल्टता क्या होगा, तो इसका राइट आंसर पर इसकी आभासी वोल्टता होगा आपका 220√2 वोल्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि आभासी वोल्टता बराबर क्या होगा, तो शिखर धारा इतना हो जाता है, शिखर धारा को आई से सूचित करता है √2 होगा, तो इस तरह से आप इसका मान रख देंगे ऊपर और इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, आभासी धारा होती है, तो आभासी धारा बराबर होता है शिखर धारा बटा √2।
ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, क्या करने की युक्ति है? तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। अल्टरनेटिंग करंट को एसी बढ़ाता है यानी अल्टरनेटिंग करंट और प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, ऑफसाइड ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो ऑफसाइड ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का मान घटता है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, वोल्टेज। अगला प्रश्न है, μ0 एप्सिलॉन नॉट इसका दिया गया है 1/2 माइनस में इसका मान होता है। μ0 एप्सिलॉन नॉट इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग है। तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश का रंग क्या है? तो इसका रंग होता है नीला, पीला, लाल, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक थे। तो प्रयोग के द्वारा जो बताए थे वे थे आपका हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, हर्ट्ज। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा किरणें किस तरफ विक्षेपित होती है? तो बीटा किरणें विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में विक्षेपित होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए क्या दिया है, एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो दर्पण द्वारा इस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा बताना है। तो इतना रखा गया है तो दर्पण द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा आवर्धित यानी होता है 12, तो 12 प्रतिबिंब बनेगा, रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वस्तु के सापेक्ष वह उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? तो उसकी आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता के SI मात्रक तो सभी को मालूम है, डायोप्टर। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक उभयोतल लेंस के उभयोतल यानी क्या, दो उत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो लेंस की क्षमता क्या होगा? तो 5 डायोप्टर होगा, आपका 100 में 20 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 आएगा। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तब यह व्यवहार करता है। तो उत्तल लेंस की ही तरह यह व्यवहार करेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बराबर प्रतिबिंब होता है। आंख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वह बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन हमारे आंख में ऐसी क्षमता होती है कि जो कि उसे सीधा देख सकता है, जिससे हम शंकु और छड़ नामक दो रचनाएं होती है जो कि वस्तु को सीधा करके दिखाने की क्षमता हमारे आंख में प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर डी होगा, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट है, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। आवर्धन क्षमता पूछा तो -FO/FE होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है? तो वह है आपका प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, औसत रंग। पीला को हम औसत रंग बोलते हैं। तो औसत रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो लाल और बैंगनी का योगफल के बराबर होता है, तो यानी म्यू इक्वल हो जाएगा आपका μr + μv/2, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? उत्तल लेंस के द्वारा, तो उसके द्वारा हम दृष्टि दोष को दूर करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। क्या तरंगाग्र समान कला में कंपित होने वाले बिंदुओं का एक लोकल फोकस है, या तरंगदैर्घ्य समान कला में कंपित हो रहे दो लगातार कणों के बीच की दूरी है? फिर देखिए क्या है, या दो स्रोतों को कोहेरेंट होने के लिए उनकी आवृत्तियां समान होती है, या ऊपर के सारे कथन सही है। बताना है आपको इसमें से कौन सही है या कोई गलत कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि दो स्रोतों को कोहेरेंट होने के लिए उनकी आवृत्तियां समान होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर ऊपर के सारे कथन ही सही है, यानी तरंगा के बारे में बताया गया है तो इसका कथन सभी सही है, सॉरी डी राइट होगा आपका, ऊपर के सारे कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण एवं प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है? किस व्यतिकरण में आप जानते हैं किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण को हम व्यतिकरण बोलते हैं, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा तीव्रता। तीव्रता के पुनर्वितरण को हम बोलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आवेश रहित कौन है? तो इसमें से आवेश रहित है आपका फोटान कण, फोटान ऐसे भी होता है। अगला प्रश्न है, फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होता है? तो शून्य होता है, फोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? तो वह होता है सतत होता है, सतत, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
नेक्स्ट है, यहाँ थ्योरियम दिया गया है, इसका परमाणु संख्या 90 और परमाणु द्रव्यमान संख्या दिया गया है 230 कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या करते हैं हम, जितना परमाणु द्रव्यमान संख्या दी रहता है उसकी परमाणु संख्या को घटाते हैं। तो यानी 230 में से आप 90 घटाइएगा तो कितना आएगा आपका 140 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 140 होगा न्यूट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में मूल कण नहीं है, इसमें कौन मूल कण नहीं है, तो आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो होता है मूल कण, लेकिन अल्फा किरण नहीं। ऑप्शन नंबर ए अल्फा कण नहीं है। नेक्स्ट है, द्विधारी अंक 10101 का दशमलव पद्धति में मान क्या होगा, इसका बताना है मान कि कितना होगा। तो इसका मान आप निकालिएगा 21 का, ऑप्शन नंबर बी होगा, 21 का होगा। जैसे कि इस तरह से आप निकालते हैं ना द्विधारी अंक को इस तरह से, और सब में 2 से, चाहे सम संख्या हो या विषम, 2 से ही भाग देना है, तो 10 आएगा और यहाँ पर 1 बचेगा। इस तरह से आप देते जाइएगा, फिर 5 आएगा तो 0 बच जाएगा यहाँ पे, फिर 2 से दीजिएगा तो आपका 4 आएगा, फिर यहाँ पर 1 बचेगा। इस तरह से आप देते जाइएगा तो आपका इस तरह से आता जाएगा। इस तरह से आप नीचे से जोड़ दीजिएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, नॉट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है नॉट गेट बनाने के लिए, तो नॉट गेट बनाने के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ हो उसका हम प्रयोग करते हैं नॉट गेट बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, एन एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है, तो एन एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है ए इंटू बी रेफरिंग इक्वल वाई होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, डायोड का उपयोग करते हैं किस तरह, तो वो डायोड का उपयोग एक दृष्टिकारी की भांति हम करते हैं, दृष्टिकारी की भांति। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है, इसमें से कौन आवेशित नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा फोटान, फोटान आवेशित नहीं है। नेक्स्ट है, त्रिधारी अंक 101 का दार्शनिक संख्या है, 1001 की दार्शनिक संख्या यह किसकी संख्या है बताना है, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 9 का है। ऑप्शन नंबर सी 9 का है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी इस टावर की का प्रसारण पहुंचेगा वह है, तो वो हो जाएगा आपका 56 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पूर्ण तरंगित दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति कितना होगा, तो उसका दुगुना हो जाएगा, 100 हर्ट्ज हो जाएगा। फिर देखिए जितना जाएगा फिर उतना टाइम तो आने में लगेगा, तो उसका डबल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और ये आपका लास्ट प्रश्न है, चिंता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है। चिंता यानी ध्वनि का मात्रक होता है, यानी डेसिबल, डेसिबल में मापते हैं ना ध्वनि को। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो फ्रेंड्स आप इन सभी प्रश्नों को याद कर दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में इसके आगे का मॉडल सिर्फ है 4 वो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप इन सभी को याद कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।